ओके क्लास, फिर मैं आपके लिए लाया हूँ मेंसुरेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन जिसको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, जो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो आप आइए देखिए थोड़ा सा, और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और बिल्डअप होगा। कह रहा है अ वायर इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग बेंट इनटू अ रेक्टेंगल विथ लेंथ 40 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स ब्रेथ एंड एरिया। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि एक वायर है, ठीक है ना, उस वायर को बेंट करके रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है ना, और वो वायर कितना है, 120 सेंटीमीटर का वायर है, उसको बेंट करके रेक्टेंगल बनाया गया। कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे मेरे पास एक इस तरीके का है, सपोज दिस इज अ वायर, ठीक है ना, दिख रहा है होगा सबको। अब इसको बेंट किया गया है, ठीक है ना, इसको बेंट कर दिया गया, यहाँ से बेंट कर दिया गया, ठीक है ना, ये, और ये देखिए ये बेंट करके एक क्या बना दिया गया, रेक्टेंगल बना दिया गया, ठीक है ना। तो ये बताइए जो वायर की जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे, 120 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे बताइए, बाउंड्री ही तो है, हाँ, और ये रेक्टेंगल बन गया। तो ये 120 सेंटीमीटर हम किस तरीके से यूज करेंगे बताइए, हम ये 120 सेंटीमीटर पेरीमीटर की तरह यूज करेंगे, यानी 120 सेंटीमीटर जो वायर की ये लेंथ थी वो हमारा क्या बन चुका है, वो हमारा क्या बन चुका है, पूरा का पूरा पेरीमीटर। यही तो होता है पेरीमीटर, ये देखिए पेरीमीटर बन चुका है, ठीक है ना। तो अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पे, उसको हम ऐसे लिखते हैं, हियर लेंथ of the wire is equal to perimeter of rectangle, है ना क्लास, रेक्टेंगल जो कि किसके इक्वल है, 120, यानी लेंथ ऑफ वायर क्या, 120 सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ उस रेक्टेंगुलर वायर से बने हुए रेक्टेंगल की जो लेंथ है, कोई भी लेंथ आप मान सकते हैं, लेंथ जो है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमको क्या निकालना है, हमको ब्रेथ भी निकालना है और हमको एरिया भी निकालना है। तो क्लास लेंथ हम दिया हुआ है, ब्रेथ निकालने के लिए पेरीमीटर का यूज अब हमें समझ में आ गया कि कैसे करना है। जब एक बार ब्रेथ फाइंड हो जाएगा तो एरिया भी हम क्या कर देंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पे तो वैल्यू पुट करते हैं, 120 = 2 × लेंथ है हमारा 40 + ब्रेथ, ब्रैकेट में क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो 120 डिवाइडेड बाई 2 = 40 प्लस ब्रेथ बचेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रेथ हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब 40 को इधर ट्रांसफ़र करें तो कितना हो जाएगा, 60 - 40 हो जाएगा। तो ब्रेथ = 60 - 40, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना क्लास। अब हमारे पास ब्रेथ निकल गया, ठीक है ना। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी, 40, और ब्रेथ कितनी आ गई, 20। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना क्लास। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राइट डाउन, पॉज द वीडियो, देख लीजिए एक बार, ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 96 सेंटीमीटर। जो है वो जो गिवन है उसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी एक पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स दिया हुआ है कितना, 18 है और 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट, तो हाइट हमको निकालना है, ठीक है ना, क्या होगी हाइट, ठीक है। सारी वैल्यू को क्या करते हैं हम, एरिया में पुट करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे हाइट निकल जाती है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है, बताइए, एरिया होता है क्या, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है, हाइट होता है। तो एरिया हमारे पास क्या है, 96 है, और ये है 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, यानी 18 + 14 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो चलिए करिए, 96 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 18 और 14 कितना हो जाएगा, यस 32 इंटू एच। ये देखिए यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा 16, तो अब ये 16 इंटू एच हो गया। तो केवल अगर हमें एच निकालना हो तो 16 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 16 का टेबल पढ़िए, 16 6 जा, तो हाइट कितनी निकल गई, हाइट इज इक्वल टू 6, मे बी वहाँ ना दिखाई दे रहा हो, तो हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना क्लास। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंसियरली देखने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड वाला। टू पैरेलल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर 6 centimeter and 14 centimeter respectively. If the length of each non-parallel sides is 5 centimeter, then find the area of the trapezium. देखिए, अब इसमें मुझे आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे इसका फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, यानी एक साइड ये बना दिया, नॉन पैरेलल साइड 6 and 14, तो ये थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है ना। और ये जो दोनों है जो मैंने मीट कराया है वो क्या है, इक्वल है। मीन्स ये 14 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना क्लास। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं, लेकिन अगर इनके बीच हमको हाइट पता रहे तभी हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। यानी हमको ये हाइट चाहिए, ठीक है ना, हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि कैसे हम हाइट निकालेंगे। हाइट के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस देखिए एक नेम कर देते हैं, ABCD, और ये मान लीजिए हम इसी AD के पैरेलल यहाँ से C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है ना। ये 14 नीचे, ये यहाँ लिख लिया, ठीक है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। अच्छा, जब हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई और ये लाइन पहले से इस लाइन के पैरेलल थी, तो ये जो साइड होगी 6 इतने के इक्वल हो जाएगी, ये 6 होगा, ठीक है ना। और ये जो 5 है ये 5 रहेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये बताइए बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जो साइड की लेंथ थी 14 थी, यहाँ से यहाँ तक साइड कितनी थी, 14 थी। अब इतनी 6 हो गई तो इतनी लेंथ कितनी हो गई, BN कितनी हो गई बताइए। 14 - 6 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल, ये जो है BCN एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आप जब ट्रायंगल पढ़े होंगे तो ध्यान से थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और नीचे वाला ये 8 सेंटीमीटर आ गया। ये C है, ये N है, ये B है, ठीक है ना। और ये इस पे एक हाइट है, ठीक है ना। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब हम इस पे हाइट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये CM एक हाइट है, तो ये जो 8 सेंटीमीटर है इन्हें हाफ हाफ में बढ़ जाता है, ठीक है ना। किस में बढ़ जाता है, हाफ हाफ बढ़ जाता है। और ये हाइट तो है ही, तो ये 90 डिग्री पहले से ही है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमारे पास हाइट निकालने के लिए ये देखिए, आइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CNM में। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस, ये बेस, तो ये हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका यूज करके हम हाइट निकालेंगे, तो ये हमारी हाइट निकल जाएगी, ठीक है ना। तब उसके बाद से हम इस ट्रेपेजियम का ईजिली आंसरिंग कर सकते हैं, फार्मूला हमारे पास बन जाएगा और हम इसको बता देंगे। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए लेट we have a trapezium, we have a trapezium A B C D, ठीक है ना, ठीक है ना, जिसमें क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, CD इज इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाँ, और हमें क्या निकालना, अच्छा ये नॉन पैरेलल साइड यानी AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो हमें लिखना होगा, हाँ, टू ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू, AD पैरेलल टू किसके, CN, ड्रॉ AD पैरेलल टू CN, ठीक है ना। तो जब AD पैरेलल टू CN ड्रॉ कर दिया तो हमको ये क्या मिला, यहाँ से AN की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे फिगर देख के। AN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैसे हो जाएगा, ये अपोजिट साइड से हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और BN क्या हो जाएगा, फिगर देख के आप यहाँ से कर सकते हैं। BN इज इक्वल टू यहाँ पे 14 माइनस 6 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं किसमें, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिगर ऊपर से इरेज करना होगा हमको। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल CNB या चाहे BNC, इन ट्रायंगल BNC, ठीक है ना। तो BNC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको निकालना है, यहाँ पे इन आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख दीजिए, आइसो ट्रायंगल BCN, ठीक है ना। तो हमको क्या यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे लिखिए CM इज परपेंडिकुलर टू BN। सो इस रिलेशन से हमको क्या मिला, NM इज इक्वल टू MB, जो कि कितना हो जाएगा, ईच 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना,
8/2 लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा 8/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, अभी मैंने आपको बताया कि राइट क्यों होगा, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले लें, CNM ले लें, CNM, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ से, CN स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे CN स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 5 स्क्वायर और MC स्क्वायर हमें निकालना है और NM स्क्वायर कितना हो गया है 4 स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ, नोट करते रहिएगा आप लोग। तो क्या हो गया यहाँ पे, MC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ये 25 माइनस 16 हो जाएगा जो कि 9 आएगा। तो ये MC स्क्वायर है, तो यहाँ से हमको MC की वैल्यू मिल जाएगी कितनी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी ये MC हमारा 3 सेंटीमीटर हाइट निकल गया, ठीक है ना। अब हाइट निकालने के बाद आप क्या करोगे, हाइट निकालने के बाद अब हम इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, डायरेक्ट लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है हमारे पास, AB प्लस CD, और हमको हाइट नहीं पता थी तो हाइट हमारा क्या है इंटू CM है, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू AB प्लस CD कितना हो जाएगा 14 प्लस 6 और हाइट अभी अभी क्या निकली है 3 सेंटीमीटर। तो ये 14 6 कितना हो जाएगा 20। तो 1/2 इंटू 20 इंटू 3, तो ये देखिए यहाँ पे 2 10 जा और 10 3 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम ये यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्लास। आप अगर कम समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो जिससे आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आए, ठीक है ना। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में और कुछ अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। थैंक यू।